नमस्कार। थोड़ी नमकीन, थोड़ी मीठी, थोड़ी सीधी, थोड़ी टेढ़ी, खबरों के सैलाबों में अतरंगी सी प्यास है। ज़िंदगी फुल टॉस है और यहीं मिलेगा वो सुकून जिसकी आपको तलाश है। हमारे शो का नाम है फुल टॉस है। शुरू करते हैं। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है कि खुदा है मुझ में। कृष्ण बिहारी नूर की ये लाइन बड़ी सटीक है। इसका भावार्थ है कि पंच तत्वों से शरीर बना है, वो सारे तत्व मेरे अंदर हैं और मेरे अंदर भगवान हैं। वैसे आज का बुलेटिन मंदिर और धर्म से रिलेटेड है, इसीलिए ये कहा, आगे आपको पता भी लग जाएगा। आज का बुलेटिन अगर हम मंदिर बुलेटिन भी घोषित कर दें तो भी चलेगा। आज खबरों में धर्म और मंदिर के मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। देश और दुनिया में ईश्वर को लेकर लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। सोचिए, जो दिखता नहीं वो कितना बड़ा बखेड़ा कर सकता है। अगर दिख जाता तो क्या होता। जो पर्दे में अपने को छुपाए हुए हैं, कयामत वही तो ढाए हुए हैं। वैसे हो सकता था कि वो दिख जाता, वैसे वो दिख जाता तो लोग उसको भगवान मानने से ही मना कर देते, क्योंकि लोगों की तरह तरह की धारणाएं टूट जाती और लोग धर्म अध्यात्म को वैसा नहीं देखना चाहते हैं जैसा वो दिखता है। वो वैसा देखना चाहते हैं जैसा उन्हें बताया गया है, सिखाया गया है, पढ़ाया गया है। बाबा बागेश्वर की बात करते हैं। गजब भीड़ उमड़ रही है बाबा के प्रोग्राम में। पटना के नौबतपुर में प्रोग्राम चल रहा है, दरबार सजा है, पर्चियाँ लिखी जा रही हैं, अर्जियाँ ली जा रही हैं और टीवी वाले हर 10 मिनट में चला रहे हैं, बाबा ने की हिंदू राष्ट्र की चर्चा, यहीं पर बनेगा 2024 का पर्चा। 2024 से जोड़ा जा रहा है सीधे बिहार यात्रा। पक्ष विपक्ष हो रखा है वहाँ पर, बहुत दिनों से चल रहा था। वैसे बाबा बागेश्वर के मुखर विरोध कर रहे थे तेज प्रताप जी। उन्होंने तो धर्म निरपेक्ष सेवक संघ DSS भी बना रखा था। अब मामला सब फ्लॉप हो गया है। बहुत दिन से चुप थे वो, उनके गायब होने की बात चालू हो गई, कहाँ हैं वो, कहाँ हैं। आज वो प्रकट हो गए हैं और अब उन्होंने बताया है कि उनके जन्म में एक बाबा की कृपा थी। तेज प्रताप ने धीरेन्द्र शास्त्री या अन्य किसी का नाम नहीं लिया, मतलब बाबा बागेश्वर का नाम नहीं लिया, और ट्वीट किया, कहा कि देवराहा बाबा जो हैं वही असली बाबा हैं, वास्तविक बाबा वही हैं। उन्होंने तस्वीर शेयर करी उनकी, लिखा है, ये वास्तविक बाबा ब्रह्मलीन ब्रह्मर्षि योगीराज देवराहा बाबा, सिद्ध योगी संत। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि देवराहा बाबा के आशीर्वाद से ही उनका जन्म हुआ है। उनके पिता अक्सर बाबा के दर्शन करने जाते थे। मेरा जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है, मेरे पिता अक्सर इनका दर्शन करने जाया करते थे, ये लिखा हुआ है इन्होंने। वैसे कौन थे बाबा देवराहा बाबा? देवरिया के मैल में बाबा आए थे, प्रकट हुए थे, कुछ लोग बोलते हैं। वो वहाँ आश्रम में मचान पर रहते थे, फिर वृंदावन को अपनी कर्मभूमि बना लिया। बाबा देवराहा को लेकर बहुत से लोग अलग अलग बातें कहते रहते हैं कि वो 900 साल जिए, 250 साल जिए, 500 साल जिए, लेकिन एक्चुअल उम्र उनकी किसी को पता नहीं। सरयू नदी के किनारे बने आश्रम के लकड़ी के एक मचान पर बैठे रहते और यहीं से भक्तों को दर्शन देते थे। अच्छा, आशीर्वाद भी देते थे तो हाथ से नहीं देते थे, आशीर्वाद पैर टच करते थे, सिर के ऊपर। सामने कोई खड़ा हो जाता था ऐसे करके तो सिर के ऊपर वो पैर रख देते थे। अगर उन्होंने पैर रख दिया तो सोचो कल्याण हो गया। ये उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा और बताया उनकी कहानी, और चमत्कारों भरी कहानियाँ बताते थे लोग। ये कहते हैं कि सरयू के दियारा क्षेत्र में होने के कारण और देवरिया में होने के कारण ही बाबा का नाम देवराहा पड़ा। बाबा का जन्म कब हुआ किसी को पता नहीं, आज तक नहीं चल पता। देश विदेश के कोने से लोग पहुँचते थे वहाँ पर, लेकिन इसमें छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े भी लोग शामिल थे, नामी गिरामी हस्तियाँ, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन और चंद्रशेखर तो उन्हीं की कृपा से प्रधानमंत्री बने। वो कहानी भी बताते थे कि उन्हीं की कृपा थी, प्रधानमंत्री में बन गया। और तो और VP सिंह, अमिताभ बच्चन, बहुत सारे लोग हैं, लंबी फहरिस्त है। विदेशों में भी बाबा देवराहा की बहुत लोग प्रशंसा करते रहे और भक्त भी थे। इवन UAE में, अरब कंट्रीज़ में वो बोलते थे मेरे सब जगह भक्त हैं। बाबा इतने चमत्कारिक थे कि जानवरों की भाषा समझते थे,
और ख़तरनाक जंगली जानवरों को 2 मिनट के अंदर काबू पा लेते थे वो। सांप फनफनाते आता था, गुस्से में आ रहा होगा, तुरंत एकदम ठंडक, चिल हो जाता था, चिल चिल। बाबा के पास जादू था ऐसा, वो बात करते थे उनकी भाषा में। और ऐसा भी कहते हैं लोग कि 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उन्होंने कभी अन्न नहीं खाया अपने जीवन में, दूध, शहद, फलाहार यही सब लेते थे। बाबा के जन्म की तारीख पता नहीं किसी को, उम्र पता नहीं किसी को, लेकिन अंतिम सांस उन्होंने 19 जून 1990 को ली। ये दिन योगिनी एकादशी का दिन था और हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी को बहुत उत्तम माना गया है, जो कि मोक्ष दिलाने वाला होता है। बाबा देवराहा श्री राम के भक्त थे। श्री कृष्ण को भी बाबा श्री राम के समान ही मानते थे और भक्तों को कष्टों की मुक्ति के लिए मंत्र भी देते थे। लेकिन इसके अलावा वो कहते थे कि गौ सेवा करो, जन सेवा करो, यही सबसे बड़ी चीज़ है। फिर ये भी बोलते थे कि ज़रूरतमंदों की मदद करो, असहाय लोगों की मदद करो, गौ माता की रक्षा करो, भक्ति में लीन रहो। गोहत्या के विरुद्ध रहने के लिए वो प्रेरणा देते थे। वो एक बात अक्सर कहते थे, वो एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसर राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। मतलब राम नाम दिल पे, उर मतलब दिल होता है, हृदय होता है, इसके ऊपर राम नाम की थपकी देते रहो और ब्रह्म दिख जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा वो कहते थे। और 30 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी राम मंदिर बनने की। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनी, सबकी सहमति से बनी, ये उधर की लोकल लैंग्वेज में वो कहते थे ऐसे। और उन्हीं की वजह से विश्व हिंदू परिषद को अपनी पहचान मिली। राम मंदिर अवश्य बनेगा, सबकी सहमति से बनेगा, ये कहते थे वो। देवराहा बाबा के बारे में ये भी कहा गया कि उन्हीं ने राजीव गांधी को कहा कि भाई इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइए। तो फिर विश्व हिंदू परिषद ने उस समय 1989 में मंदिर के शिलान्यास किया और उसकी अनुमति इधर से मिली थी सरकार की तरफ से। वैसे बाबा में जो आस्था रखते हैं वो मानते हैं कि हिमालय में एक गुप्त आश्रम ज्ञानगंज के योगियों से देवराहा बाबा संपर्क में रहते थे। इसमें एक सिद्ध मंडल है जो भारत और दुनिया के भविष्य को लेकर हमेशा जागृत रहता है, सजग रहता है। ज्ञानगंज के बारे में कहा जाता है कि शीत युद्ध जब अपने चरम पर था एक समय में, उस समय कई बार रूस और अमेरिका एक दूसरे पर परमाणु हमला करने के लिए अंतिम चरण में थे, लेकिन इसी सिद्ध मंडल ने धरती को महाविनाश से रोकने के लिए युद्ध को टाल दिया। और कहा जाता है कि ये सिद्ध ऋषि मुनि मानव सभ्यता को केवल दिशा देते हैं, उनमें प्रत्यक्ष रूप से इंटरफियर नहीं करते। इन्हीं सिद्ध ऋषि मुनियों की ओर से देवराहा बाबा को संकेत मिला था कि अयोध्या में राम मंदिर ज़रूर बनेगा और वहीं पर बनेगा, जन्म स्थान पर बनेगा। वैसे देवराहा बाबा के चमत्कार तो बहुत थे। वो कहते थे कि एक दूसरे से अच्छे से मिलजुल कर रहा करो। अरब कंट्री के जो प्रिंस थे वो भी उनसे मिलने आते थे और बड़े बड़े भक्त थे, सभी धर्मों के भक्त थे। एक भजन की लाइन याद आ गई, ये इसलिए याद आई क्योंकि लोगों को, लड़ने वाले लोगों को ये याद रखना चाहिए कि चोला माटी के हैं राम हो, चोला माटी के हैं राम। ये भजन है, चोला माटी के हो हाय चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के राम। इसका मतलब है कि इसका क्या भरोसा, ये जो चोला है हमारा ये मिट्टी का बना हुआ है। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, कर्ण जैसे दानी, बाली जैसे वीर चले गए, रावण जैसे अभिमानी, चोला माटी के राम। कोनो रहिस न कोनो रे भैया, आही सबकी पारी, कोई नहीं रहा सबकी पारी आएगी, एक दिन आही सबकी पारी, काल कोनोला छोड़े नाही, राजा रंक भिकारी। काल किसी को नहीं छोड़ता, राजा हो रंक हो भिकारी, इसलिए चोला माटी के हैं राम, एकर का भरोसा चोला माटी के राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर बिहार पुलिस जुर्माना लगा सकती है। मामला ट्रैफिक से जुड़ा हुआ है, नियमों का उल्लंघन कर दिया उन्होंने। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजधानी पटना के पास में ही तरेतपाली में हनुमान कथा का आयोजन जो हो रहा है उसमें पहुँचे हुए हैं। कहा जा रहा है कि जिस दिन बागेश्वर धाम वाले बाबा पटना पहुँचे तो पटना स्थित एयरपोर्ट से गांधी मैदान स्थित होटल पनाश जाने के क्रम में उन्होंने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर दिया। कहा जा रहा है कि जिस गाड़ी में बागेश्वर बाबा थे उसी गाड़ी को बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ड्राइव कर रहे थे, लेकिन इस दौरान बागेश्वर बाबा ने
और मनोज तिवारी ने, दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया। अब इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और पुलिस कार्रवाई के चक्कर में है, तैयारी में है। तेजस्वी यादव के बाबा बागेश्वर के प्रवचन में नहीं जाने पर पक्ष विपक्ष हो रहा है। इससे पहले हमने देखा कि कुछ दिन पहले तेज प्रताप जी ने कहा था कि हम उनको तब विरोध करेंगे अगर वो हिंदू मुस्लिम करेंगे। वैसे गिरिराज जी तेजस्वी जी के ऊपर बड़े हमला बोलते हुए, मुँह ज़बानी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में भले ही तेजस्वी नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो इफ्तार पार्टी में टोपी पहन कर जाते हैं। इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग सनातन धर्म में जात पात तो कर ही लेंगे, काम चल जाएगा। उधर तो पक्का टोपी तो पहनना पड़ेगा, इफ्तार में जाना ही पड़ेगा। ज़रा सुनते हैं क्या बोला किसने। पेट को लेकर के समय समय पर अब ऑपरेशन हुआ है तो जा रहे हैं चेकअप के लिए। समय समय डॉक्टर बुलाता है चेकअप के लिए तो जा रहे हैं। राबी जी भी साथ में गई है, सब लोग गए हैं। बाबा ईश्वर को लेकर कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि आप जिस तरीके से जो बयान दिए, अरे तो कार्यक्रम चल रहा है तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है। जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। देखिए, ये लोग कामकाजी लोग हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिन रात काम करते रहते हैं। केवल इनको इफ्तार में बेचारे को समय मिल जाता है, वो भी काम ही करते रहते हैं। वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, इनको सनातन में तो जात पात कर ही लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन उधर तो पक्का टोपी पहनना पड़ेगा, इफ्तार में जाना पड़ेगा, तभी वोट मिलेगा। वैसे तेज प्रताप जी ने देवराहा बाबा की नई एज बता दी, 400 साल। खैर, लालू यादव जी 18 दिन के बाद दिल्ली गए और पटना एयरपोर्ट पर उनसे पूछा गया कि भैया तेज प्रताप जी तो रोक नहीं पाए हैं। तो उन्होंने कहा कि बागेश्वर कौन चीज़, वो कौनो बाबा है। ज़रा सुनते हैं क्या बोला उन्होंने। बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं तेज प्रताप कौनो बाबा हैं बोल रहे हैं, वो अपने स्टाइल में बोलते हैं। हालांकि कुछ अभी उनका जो जोश है थोड़ा सा कमज़ोर सा है, तबीयत ख़राब की वजह से। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। दिल्ली से लौटे हैं तब से फिर चेकअप के लिए सिंगापुर गए नहीं। अब वो जाने वाले हैं कुछ दिन में सिंगापुर में। लेकिन एक नई खबर आ गई, लैंड फॉर जॉब्स, मतलब ज़मीन के बदले नौकरी। इस केस में देश भर में 9 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारी। लालू यादव के करीबी आरजेडी विधायक किरण देवी के ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी हुई है और उनके आरा और पटना में एक साथ टीम ने कार्रवाई की है। वहाँ पर आरा में अंगियाओं में उनके आवास पर करीब 6 बजे सुबह सीबीआई पहुंच गई। सीबीआई मॉर्निंग में ही पहुंचती है इतने बजे, कभी कभी तो 5 बजे ही पहुंच जाती है। 8 लोगों की टीम थी और सीआरपीएफ के जवान भी साथ में थे। किरण देवी जो हैं अरुण यादव की पत्नी है, वही वो जो बालू का कारोबार करते हैं, वही उनकी पत्नी है। वो छापे के दौरान सब लोग वो भी थे, दोनों लोग भी थे। किरण देवी आरा के संदेश से विधायक हैं। वैसे सीबीआई टीम ने दस्तावेज सब ले लिए उनसे और फिर पूछताछ की और दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, यहाँ पर भी आरजेडी से जुड़े हुए लोगों के, और साथ में प्रेमचंद गुप्ता जो कभी हमने देखा था कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। केस क्या है? वैसे केस वो है जिसके वजह से ज़मीन दी गई, ज़मीन का ट्रांसफ़र किया गया और नौकरी दूसरी तरफ दी गई। एक तरफ से ज़मीन ली गई, दूसरी तरफ से
नौकरी दी गई। आपको लगेगा ये सोच के कि इतनी सस्ते में ज़मीन कैसे मिल गई, हमको भी ये लगा, क्योंकि जब हमने सुना कि इतनी कम कीमत पे 3,375 वर्ग फीट ज़मीन सिर्फ 3.75 लाख रुपए में बेच दी गई। अच्छा, ये सारे बेचने वाले छोटे छोटे बेचारे कामगार लोग थे, और कोई राबड़ी देवी जी को बेच रहा है ज़मीन, कोई मीसा भारती जी को बेच रहा है, और जिसने बेची उनके परिवार की नौकरी लग गई। जैसे ये उदाहरण है, राबड़ी देवी को जो 3.75 लाख रुपए में ज़मीन बेची गई, सीबीआई ने पाया कि किशुन देव राय हैं एक, उन्होंने ये ज़मीन बेची, और उनके परिवार में राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार, अजय कुमार, इनको मध्य रेल में मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी मिल गई। ऐसे ही कई लोग हैं। संजय राय ने ज़मीन बेची, उनके परिवार को मिल गई। किरण देवी ने बेची, उनके परिवार को सेंट्रल मुंबई में मिल गई नौकरी। हजारी राय ने बेची, उनके परिवार को मिल गई। हजारी राय ने बेची थी 9,527 स्क्वायर फीट ज़मीन दिल्ली की कंपनी AK इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड को 10 लाख रुपये के आसपास में बेची थी, और बाद में हजारी राय के परिवार वालों को रेलवे में नौकरी मिल गई, कोलकाता में, साउथ ईस्टर्न रेलवे में। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें ये ज़मीन दी गई है और उसका आदान प्रदान बड़े सस्ते में हुआ है। वैसे ये सस्ती ज़मीन केवल नेताओं को ही मिल सकती है, आम आदमी को ज़मीन मिलने में बड़ी दिक्कत है। वो लेने जाए तो कोई गारंटी नहीं कि वो ज़मीन पहले से ही 2-4 लोगों को बिकी ना हो, और अगर मिल भी जाए तो रजिस्ट्री के झंझट, टैक्स, फिर ज़मीन बेचने जाएगा तो सस्ती मिलेगी, और ख़रीदने जाएगा तो वही ज़मीन महंगी मिलती। गजब चलता है, ये सिस्टम ही अलग है प्रॉपर्टी का सिस्टम। ज़मीन जो है वो बहुत सारा, उसमें स्टैम्प चोरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा, ऊपर का जो मोटा मोटा हिस्सा होता है वो कभी कभी कैश में भी देना पड़ता है। लोग शिकायत करते हैं कि भाई अंदर से क्या दोगे या ऊपर से क्या दोगे। रजिस्ट्री कम कीमत पे होती है, और ज़मीन की कीमत सर्किल रेट से भी ज़्यादा होती, मार्केट रेट से भी ज़्यादा होती। बड़ा सिस्टम चलता है ज़मीन की वजह से। एक शायरी याद आ रही है मोटिवेशनल, ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोलो ज़माना उड़ान देखता है। खैर, ज़माना उड़ान देखता है, लेकिन इतने मत उड़ने लगना कि सब 3 का 5, 5 का 15 ये सब करने लगो तो खेल हो जाएगा, फिर CBI पहुंच जाएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम आप अक्सर ये सुनते हैं कि खा कर बस मोटे हो रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर लो, वेट रिड्यूस कर लो। अब असम पुलिस के बॉस अपने नीचे वालों को यही कह रहे हैं, और उन्होंने पहले तो शराब पीने के आदी पुलिसकर्मियों की लिस्ट बनाई, अब अनफिट पुलिसकर्मियों की लिस्ट बना डाली है, और कहा है कि जो मोटे हैं वो पतले हो जाएं। 3 महीने के अंदर बॉडी मास इंडेक्स सबका लिया जाएगा। 3 महीने हैं इसके लिए, यानी कि डेडवुड से छुटकारा पाना है। लगभग 70,000 फोर्स है असम में, पुलिस में। अनफिट कर्मियों को 3 महीने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। कहा कि भैया तो फिट हो जाओ या रिटायर होने के लिए तैयार रहो। और 3 महीने के बाद सारे IPS ऑफिसर समेत बाकी लोगों का भी बॉडी मास इंडेक्स रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे पहले DG करेंगे, फिर DGP भी करेंगे। और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हमने 15 अगस्त तक IPS APS अधिकारियों समेत सभी असम पुलिसकर्मियों को 3 महीने का समय दिया है। इसके अगले 15 दिनों के बाद में फिर BMI का वेरिफिकेशन करने की प्लानिंग है। जो पुलिसकर्मी मोटापे की श्रेणी BMI 30+ में आते हैं, उन्हें वज़न कम करने के लिए 3 महीने और दिए जाएंगे। इसके बाद फिर VRS लेने को तैयार हो जाए। केवल उन्हीं को छूट मिलेगी जिनको कोई जायज़ मेडिकल प्रॉब्लम है। वैसे ये होता क्या है बॉडी मास इंडेक्स? ये बताता है कि आपके या हमारे शरीर के वज़न और हाइट में अनुपात के हिसाब से ठीक ठाक मामला क्या है। इस तरह से शरीर की लंबाई और वज़न का अनुपात देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति सामान्य है या असामान्य वज़न वाला है। एक सामान्य शरीर की BMI 22.1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम को कोई कहता है कि मोटे हो गए हैं तो हम लोग एक्सरसाइज करने लगते हैं, और एक दिन एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत वज़न नापने लगते हैं, जैसे कि 2-4 किलो घटा लिया होगा, आज के एक ही दिन में घटा लिया होगा। केवल वज़न ही लेकिन ऐसी वस्तु है जिससे तोड़ने में टाइम लगता है। बाकी सब चीज़ तोड़ने जाओ तो तुरंत टूट जाती है, ये देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के ईश्वर की बात करते हैं। काशी विश्वेश्वर नामी है, विश्व ईश्वर विश्वेश्वर, विश्व के ईश्वर है ऐसा सनातन धर्मी कहते हैं। ज्ञानवापी परिसर में अब ASI का व्यापक सर्वे होगा। पहले तो ये कहा गया था कि शिवलिंग का सर्वे होगा, नहीं, लेकिन नहीं, साइंटिफिक सर्वे शिवलिंग का ही नहीं होगा, बाकी पूरे हिस्से का, नीचे का, ज़मीन का भी, आसपास में ऊपर नीचे गुंबद सब जगह होगा।
इसकी मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका वाराणसी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। इस पर अगली सुनवाई 22 मई को होगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 19 मई तक आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। मंगलवार को सुबह 11 बजे कोर्ट में चारों वादिनी महिलाओं ने, वही जो पहले थी वादी उन्हीं ने एक नई याचिका दाखिल की और अब उसी याचिका के आधार पर पूरे ज्ञानवापी परिसर की कार्बन डेटिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के द्वारा ASI सर्वे होगा। इसकी मांग की थी हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन की तरफ से। 6 वादियों के साथ में वाराणसी जिला न्यायालय में केस दाखिल किया गया था, उसी पर कोर्ट ने कहा है। विष्णु जैन ने कहा था कि केवल शिवलिंग वाली आकृति ही नहीं बल्कि पूरे परिसर की साइंटिफिक जांच होगी तो एक एक करके सच्चाई बाहर आ जाएगी। भगवान आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर कब मस्जिद बनाई गई? 3 गुंबद के नीचे मंदिर के शिखर हैं और वेस्टर्न वॉल की जांच होनी चाहिए। पूरा परिसर हिंदू मंदिर है, वहाँ श्रृंगार गौरी जी की भी पूजा होती आई है। ये सारी बातें हैं। सर्वे में मुख्यतः 3-4 बातें देखी जाएगी कि मंदिर को ध्वस्त करके उसके ऊपर 3 गुंबद कब बनाए, ये तीनों कथित गुंबद का इतिहास क्या है, विवादित जो स्थल है उसके ज़मीन के नीचे कौन सा सच छुपा हुआ है, और वज़ू खाने में मिला हुआ शिवलिंग स्वयंभू है, खुद ही प्रकट हुआ इसका मतलब, या फिर कहीं से लाकर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित कराया गया है, शिवलिंग कितना पुराना, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी उस सर्वे में। साइंटिफिक सर्वे में कार्बन डेटिंग भी हो सकती है और रडार पेनिट्रेटिंग भी होगा। वैसे शिव से याद आया कि जागृत हों तो शिव और जागृत ना रहे तो शव, ऐसा कहते हैं सनातन धर्म में। और शरीर की शक्तियाँ जागृत करने की बहुत सी विधियाँ शिव ने बनाई, योग, ध्यान, प्राणायाम, हठ योग, साष्टांग योग, अष्टांग योग, ये सारे महादेव यानी शिव की ही देन है जो हम देखते हैं, जिसको हम योगा भी कहते हैं, वो भी इन्हीं की देन है। काशी के बारे में कहा जाता है कि विश्वेश्वर के मौजूद रहने की वजह से ये शहर विश्व का सबसे प्राचीन शहर है और ये शहर कभी बर्बाद नहीं हो सकता, मिट नहीं सकता, युगों युगों तक, कल्प कल्प तक जीवंत रहेगा। वैसे कल्प क्या होता है? कई युग मिलकर, करोड़ों युग मिलकर एक कल्प बनते हैं। ये सिस्टम बहुत लंबा है। काशी के बारे में कहा जाता है कि ये कभी मरता नहीं शहर, न मरेगा। यहाँ रहने वाले और शिव को मानने वाले लोग नारा लगाते हैं, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ज़रा सुनते हैं विष्णु शंकर जी क्या बोल रहे हैं। वाराणसी में हमने अपनी बहस की और हमने ये मांग की कि पूरे परिसर की ASI जांच कराई जाए, खसरा नंबर 9130 की ASI जांच कराई जाए। इस मांग में मूलतः हमने ये मांगा कि जो तथाकथित मस्जिद है उसके वेस्टर्न वॉल की जांच हो, जो तथाकथित मस्जिद है उसके जो 3 गुंबद हैं उसके नीचे हिंदू मंदिर का गुंबद, हिंदू मंदिर का शिखर है, उसकी जांच की जाए। पूरे परिसर का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए सर्वेक्षण हो, साथ ही साथ जो 3 गुंबद हैं उसके नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए उसका सर्वे किया जाए। और आज इस पूरी एप्लीकेशन को सुनने के बाद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने अंजुमन इंतजामिया को, राज्य सरकार को यह आदेश पारित किया है कि वो 19 मई तक अपनी रिटर्न आपत्ति दाखिल कर दें और इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई है। विष्णु शंकर थे ये जो फ्रेश याचिका लगाई गई है सर्वे वाली, उन वादियों के वकील। काशी से अब नासिक चलते हैं। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मंदिर त्र्यंबकेश्वर में कुछ दिन पहले हमने देखा कि कुछ लोगों की भीड़ ने जबरन घुसने का प्रयास किया उसमें, मंदिर के अंदर। अब सरकार ने उस घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम SIT बनाने का आदेश दे दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर SIT का गठन किया जा चुका है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ऐसी घटना सामने आई थी, इसलिए इस साल सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच के आदेश दे चुके हैं। शनिवार को नासिक के जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है उसमें दूसरे धर्म के लोगों के एक समूह ने, मुस्लिम धर्मावलंबी ने, सिर पर उर्स जैसे फूल माला और वो बाकी सामग्री ले जाने की कोशिश की थी, जबरन घुसने की कोशिश की थी। हालांकि मंदिर के सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से वे सफल नहीं हो सके थे। मंदिर प्रबंधन समिति ने निर्देश दिए हैं कि मंदिरों में हिंदुओं के अलावा किसी अन्य धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं। और वैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इस घटना के बाद मंदिर समिति ने शिकायत दर्ज कराई थी। सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, वो आपके पास भी आया होगा, व्हाट्सएप पे घूम रहा है, फेसबुक पे भी घूम रहा है।
पिछले साल जो घटना हुई थी उसमें मंदिर समिति ने शिकायत दी थी, कहा था कि 10-12 लोग जबरन मंदिर में घुस गए, वहाँ हरी चादर और फूल चढ़ाने की कोशिश की जैसे मज़ार पर चढ़ाई जाती है। फिर वहाँ करीब आधे घंटे तक हंगामा चला था। आरोपियों ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इससे फिर नाराज़गी पक्ष विपक्ष हो गए। कोई है वैसे, कोई है जो फ़िज़ा बिगाड़ना चाहता है। ये जो सोशल फैब्रिक है हिंदू मुस्लिम वाला, कोई है जो चाहता है कि मंदिर से कोई विवाद निकले और वो इंटरनेशनल हेडलाइन बने। किसी का कोई हित सध रहा है। महाराष्ट्र में भी 2024 आएगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ 2024 का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो इन दिनों सारी चीज़ें चुनाव से रिलेटेड लग रही हैं। वैसे जो फ़िज़ा बिगाड़ रहे हैं उनकी बातें, उनके कार्य, उनके काम अच्छे नहीं लग रहे हैं। उस पर से एक शेर याद आ रहा है कि हमसाये के अच्छे नहीं आसार, खबरदार। दीवार से कहने लगी दीवार खबरदार, इस मोड़ पर तो सब चुप थे सन्नाटा था, इस मोड़ पर भी चलने लगी तलवार, खबरदार। आप भी खबरदार रहिए। बहुत सारी खबरें आप आसपास में घटित हो रही हैं। वो शाइस्ता और साबिर, गुड्डू मुस्लिम, इन सब पे लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। विदेश भागने का अंदेशा है। चिड़िया उड़ने वाले लग रहे थे, इससे पहले ही उनके ऊपर लुकआउट नोटिस आ गया है। मैच से पहले वैसे मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए एक बुरी खबर आ गई। IPL डेब्यू जिन्होंने किया इस बार अर्जुन तेंदुलकर, उनको कुत्ते ने काट लिया है और वो खुद ही बता रहे हैं कुत्ते ने हमको काट लिया है। 13 मई को कुत्ते में काट लिया तो वो खेल नहीं पा रहे हैं। इस सीज़न में उन्होंने डेब्यू करते ही मामला गड़बड़ा गया। कुल 4 मैच खेले और 3 विकेट लिए। अर्जुन वैसे कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, अपनी नाक के साथ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे, वो नोज़ माइनिंग। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि छी 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 छी, क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं। वैसे कुत्ते से याद आ रहा है, उनको कुत्ते ने काट लिया। अब तो वो 12-14 इंजेक्शन नहीं लगते, अब कम इंजेक्शन लगते हैं। पहले पेट में लगते थे, अब नहीं लगते। अब मामला बहुत हाईटेक हो गया है। कुत्ते से याद आया कि आजकल शहरों की सोसाइटी में कुत्ते पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले कुछ लोग हैं, वो कुत्तों को लपका लेते हैं, तो कुत्ता काट जाता है तो फिर जिम्मेदारी नहीं लेते। फिर सोसाइटी लिख देती नोटिस, कुत्तों को खाना खिलाना मना है, लिफ्ट में ले जाना मना है। वैसे सच ये भी है कि लोग कुत्ता पालते हैं, लेकिन कभी कभी कुत्ते को घर में छोड़कर घूमने भी चले जाते हैं। बेचारा कुत्ता दिन भर भाव 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 करके पूरे मोहल्ले को और सोसाइटी वालों को याद दिलाता रहता है कि हेलो गाइस, आई एम हियर, मेरे ऑनर यहाँ छोड़ के गए हैं, वो घूम रहे हैं वहाँ पे, मैं अकेला, मन नहीं लग रहा मेरा। कभी कभी तो कुत्ता घुमाते घुमाते लोग सुबह सुबह खुले में उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत उसको हल्का होने देते हैं। इसलिए तो कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ता पालना हो तो पालें, लेकिन पॉटी साफ़ करने की हिम्मत रखें। वैसे होना भी यही चाहिए, इतनी हिम्मत तो लोगों में होनी चाहिए। बड़ा प्यार उमड़ता है कुत्ते पे, वैसे थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर दो। लोगों कुत्ते को बेबी बोलते हैं, बेबी है बेबी, इस टाइप का बोलते हैं वो। तो जब बेबी बोला ही जा रहा है तो बेबी के बाकी कार्यक्रम भी किए जाने चाहिए उसी तरह से। कुत्तों की किस्मत लेकिन गज़ब है। कुछ कुत्ते तो बड़े महंगे घरों में रहते हैं, बिस्किट एकदम हाई फाई वाले, एकदम VIP ट्रीटमेंट सब खाते हैं, पलंग पे गद्दे पे बड़े बड़े सोते हैं वो। ऐसे कुत्ते जो हैं ना, गली के कुत्तों को अपने दरवाजे पे देखकर तुरंत भौंकने लगते हैं। और गली के कुत्तों और VIP कुत्तों में फिर रोज़ाना लड़ाई हो जाती है और फिर ये सालों साल चलती रहती है। एक बार मिथुन चक्रवर्ती ने एक फिल्म में कहा था, तेरे नाम का कुत्ता पालूं। उसके बाद से डायलॉग चालू हो गया था। और धर्मेंद्र जी तो खून पीने के चक्कर में रहते थे कुत्तों के, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। खैर हम चलते हैं, हर कुत्ते का एक दिन आता है। एक कहावत भी है, डोंट लूज़ योर होप। कुत्ते हमको ये बताते हैं अपनी भी ज़िंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। चलते हैं अभी, थोड़ी नमकीन, थोड़ी मीठी, थोड़ी सीधी, थोड़ी टेढ़ी, खबरों के सैलाबों में अतरंगी सी प्यास है। ज़िंदगी फुल टॉस है और यही मिलेगा वो सुकून जिसकी आपको तलाश है। हमारे शो का नाम ही फुल टॉस है। जय हो।